आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज की कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर मैं आपके सामने समुपस्थित हुआ हूँ जिसे सुनकर कर्म सिद्धांत के ऊपर हमारा विश्वास और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। जैसा कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें गति प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हमारे भाग्य की संरचना होती है, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल तो तुम्हें मिलना ही है। तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करोगे, बुरा ही फल मिलेगा। कोई यदि आंख का बीज बोएगा और अपेक्षा रखेगा कि मुझे आम की प्राप्ति हो, तो पॉसिबल नहीं है। आम प्राप्त करने के लिए आम की गुठली का ही बीजों का बीजारोपण करना होगा। ठीक इसी तरह जब हम अच्छे कर्म कोई करते हैं, जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अच्छे के रूप में ही प्राप्त होता है। रामायण और महाभारत सबने देखी है, सुनी है, जानने की कोशिश की है, पर आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं जिसे शायद आपने नहीं सुना। क्या आप जानते हो भीष्म पितामह को शरशैया के ऊपर क्यों सोना पड़ा? महाभारत की घटना तो आपने सबने देखी है, मैंने भी देखी है। और रामायण में जटायु को भगवान की गोदी के अंदर अपना सर रखकर मृत्यु का वरण क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भीष्म पितामह को भी और जटायु को भी। पर भीष्म पितामह जब मृत्युशैया के ऊपर बाणों के उन तीखे तीखे प्रहारों से जिनका पूरा शरीर विदीर्ण हो चुका था, खून टपक रहा था, ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण हंसते हुए भीष्म पितामह को उनकी गलतियों को बता रहे थे और पश्चाताप के आंसू भीष्म पितामह रो रहे थे। और इधर मृत्यु के अंतिम समय में जिसने कि यमराज को भी कह दिया कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, जब तक भगवान राम नहीं आ जाते हैं और मैं उन्हें सीता का अपहरण करने वाले रावण का अता पता नहीं बता देता हूं, तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकती हो। दोस्तों, पर इसके पीछे एक कहानी है जो कि आपने नहीं सुनी है। भगवान कृष्ण ने जब भीष्म पितामह ने पूछा ना कि प्रभु मेरी क्या गलती, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद में भी मैं किम कर्तव्य मूढ़ सा चिंतन कर रहा हूं कि मुझे इस तरह से शर की शैया क्यों प्राप्त हुई, मैं क्यों बाणों की शैया के ऊपर लेटा हूं और अपने प्राणों का विसर्जन करने के लिए लालायित हो रहा हूं। मुझे इस रहस्य को जानना है। ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे बाणों की शैया मिली। भीष्म पितामह ने क्या क्या किया
किस तरह से एक ने नारी का अपमान होते हुए सामर्थ्य होने के बावजूद भी उसका प्रतिकार नहीं किया, और दूसरी तरफ जटायु ने नारी का सम्मान करने के लिए, नारी की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य नहीं होते हुए भी रावण से भिड़ गया। दोनों में यही अंतर है। जहां नारी का सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है, उसके लिए भगवान के आंखों में भी आंसू आते हैं, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता है, वहां पर शरशैया में लेटे हुए पश्चाताप के आंसू बहाते हुए भीष्म पितामह को भी तुमने क्या क्या गलतियां की, भगवान उन्हें बताते हैं। इससे पूर्व जब भीष्म पितामह ने पूछा कि प्रभु, मुझे बाणों की शैया के ऊपर क्यों सोना पड़ा, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जब रथ के ऊपर समारूढ़ होते हुए जा रहे थे तो रास्ते में तुम्हें एक सांप दिखाई दिया, और उस सांप को तुमने उठाकर कंटीली झाड़ी के अंदर फेंक दिया। उस कंटीली झाड़ी के कांटे उस सांप को मरणासन्न बना देते हैं, और वो सांप मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी का फल तुम्हें कांटों के बजाय तीक्ष्ण बाणों के घावों से तुम्हें भी मृत्यु का वरण करना पड़ रहा है। ये बात शायद कोई कोई जानता है, कोई नहीं भी जानता है, पर आज एक और रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं। जैन रामायण के अंदर, जैन महाभारत के अंदर और जैन फिलॉसफी के अंदर कर्म सत्ता का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा महत्व है। जैनिज्म कहता है कि भीष्म पितामह के पहले जन्म के अंदर एक किसान थे, और एक कबूतर जिसे कि बिल्ली ने झपट कर घायल कर दिया था, उस कबूतर की जान बचाने के लिए किसान ने कांटों की इस तरह से, जैसे हम तगारी रहती है गोलाकार रूप में, ऐसी एक बाड़ बनाई कांटों की, और उसके नीचे उस कबूतर को रख दिया, ताकि समय से हवा के कारण, प्रकृति के कारण धीरे धीरे उसका घाव भर जाए, पर बिल्ली वापस उसके ऊपर आक्रमण ना करे, ये सोचकर उन्होंने कांटों की बाड़ से उस कबूतर को ढक दिया। सोच अच्छी थी, पर आगे की नहीं सोची कि जब उसके घाव भर जाएंगे तो ये कबूतर वापस निकलेगा कैसे, और वे भूल गए, वे किसान भूल गए। पर जैसे जैसे 2-3 दिन के अंदर इसके पंख के घाव भर गए, और जब कबूतर बाहर उड़ने के लिए फड़फड़ाने लगा, तो वे कांटे, तीक्ष्ण कांटे कबूतर के पंखों से सीधे शरीर के ऊपर टूचते गए, और वह कबूतर इस तरह से मर गया। कभी कभी जो हम सोचते हैं, पर उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचते, सिर्फ हम सोचते कि नहीं, मैंने तो इसकी जान बचाई। जान नहीं बचाई, उसकी जान लेने का निमित्त हम बन गए। पुण्यानुबंधी पाप इसको कहते हैं जैनिज्म। पुण्य तो किया, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा पाप हो गया, निष्कारण, बिना सोचे समझे काम किया इसका। जैनिज्म कहता है कि यही किसान मरकर भीष्म पितामह बने, जिन्होंने कि उस कबूतर के बचाने के लिए, जबकि वो बाड़ बनाई थी कांटों की, पर उसका परिणाम क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो किस तरह से उसके घाव भर जाएंगे तो वापस उड़कर बाहर जा पाएगा, ये कुछ नहीं सोचा, और तीक्ष्ण कांटों की मार से उस कबूतर की मृत्यु होगी। और जानते हो वो कबूतर कौन था?
वो कबूतर और कोई नहीं, वो अर्जुन था। वही कबूतर अर्जुन बना जिसने कि बाणों को मार मार कर अपने ही पितामह को मृत्यु शैया के ऊपर सोने के लिए बाध्य कर दिया। दोस्तों, यह है कर्म फिलॉसफी। कर्म उस गाड़ी के चक्के की तरह कभी ना कभी उदय में आता ही है, और जब तक कर्मों को हम भोग नहीं लेते हैं तब तक हमारा छुटकारा भी हो नहीं सकता। 8 तरह के कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों का फल क्या होगा, उन 8 कर्मों को हम कैसे विनष्ट कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। और जब तक 8 कर्मों का क्षय नहीं होता है, जैनिज्म कहता है कि आप सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका जन्म मरण का यह श्रृंखला जो है, यह चक्र जो है, वो चलता ही रहेगा। पर करीब करीब मिलती है बातें, जो कि आख्यान हमने सुना, सांप को कांटे में फेंक दिया, एक ही बात है, कांटे चुभे वो मरा। उस अनुसार सांप के बाणों की वजह से, मतलब अर्जुन ने बाणे मारे और फिर वही सांप का रूप परिवर्तित होकर अर्जुन के अंदर आया। जो भी है, पर कर्म फिलॉसफी कहने का मेरा अभिप्राय वो छोड़ती नहीं है। कहानी चाहे इस तरफ से मोड़ लेती या इस तरफ से मोड़ लेती, सीख की बात यह है, सत्य की तरफ हम खोज के जाएंगे तो हमें यही निष्कर्ष मिलेगा कि कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं है। इधर जटायु विशालकाय पक्षी, जिसने दूर से ही देख लिया कि एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति पुष्पक विमान के अंदर एक अबला को लेके जा रहा है, और वो अबला कोई नहीं थी, वो मां सीता थी। जैसे ही जटायु ने देखा, जानता था कि रावण के आगे मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, तुच्छ हूं मैं, एक सेकंड के अंदर वो मेरे को धराशायी कर देगा। पर नारी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और रावण से भी भीड़ गया। परिणाम वो जानता था, रावण ने उसके पंख काट दिए, पर तब तक छटपटा रहा था इस हालत के अंदर। अरे हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान जी बस उठा लो अब जल्दी से। पर जटायु जब तक भगवान राम नहीं आए और राम की गोदी में उन्होंने सब कुछ वर्णन, जो उन्होंने देखा था, किस तरह से युद्ध हुआ मेरा और रावण का, बताया, और रावण किस दिशा के अंदर मां सीता को लेके गया है, ये बताने के बाद राम की गोदी के अंदर ही जटायु ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, विसर्जन कर दिया। ये होता है नारी का सम्मान और नारी का अपमान करने का फल। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि आज के तारीख में अन्याय और अत्याचार हमारे आंखों के सामने यदि हो रहा है, होने मत दीजिए। आप जानते हो आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, पर आने वाली पीढ़ी आपको कहीं कायर ना कहे। भीष्म पितामह की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, विदुर की तरह, इतने सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार नहीं किया। आज इतिहास के पन्नों के ऊपर चाहे वे कितने भी बुद्धिमान, कितने भी होशियार हो, पर आज उनको उसी दृष्टि से, उसी नजरिए से देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी, इस मेरे नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आपका छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए क्या मायने रखता है, शायद मैं शब्दों के क्षुद्र सीमा के अंदर वो बता नहीं सकता हूं, पर मेरा उत्साह इतना बढ़ जाता है और मन करता है कि नित नई ऐसी कुछ कहानी के अंदर ही जो रहस्यमय बातें छुपी हुई है आपके सामने लाने का मैं प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।